अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलिटी स्टोरीज के न्यू चैनल पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक अजीबोगरीब पाकिस्तानी और चाइनी लड़के की स्टोरी। तो ये तस्वीर रिमशा की है। रिमशा एक पाकिस्तानी लड़की है जिसकी शादी चाइना में एक आदमी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद चाइना से रिमशा की ये वीडियो सामने आई। मुझे निकाले यहाँ से आके, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली में जाना चाहती हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ये डराता है, धमकाता है, मुझे मारता भी है, मुझे कहता है कि मुझे। दोस्तों ये सारा चक्कर क्या है, आइए जानते हैं। देखिए ये जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं जिनकी शादी चाइना में होती है। इनका ताल्लुक ज्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी से होता है। इनके लिए चाइना से रिश्ते आते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कई एजेंसीज काम कर रही हैं जो ये रिश्ते करवाती हैं। ये लड़कियां बेहद गरीब फैमिली से होती हैं और जब इनके वालिदैन को पता चलता है कि चाइना से इनके लिए रिश्ता आया है तो वो खुश हो जाते हैं। इनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि इनका शादी में कोई खर्चा नहीं होगा, इनकी लड़की को खुश रखा जाएगा और वो चाइना में काम भी कर सकेगी ताकि पाकिस्तान अपने घर पैसे भिजवा सके। कोई लालच नहीं, ना ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਅੱਛੀ ਖਾਏਗੀ, अच्छे माहौल च रहेगी। मतलब ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ। इस तरह बेशुमार पाकिस्तानी लड़कियां शादी कर कर चाइना चली जाती हैं। दोस्तों अब आगे क्या होता है वो बहुत शॉकिंग है। देखिए हो सकता है कि कुछ रिश्ते ठीक भी होते होंगे, लेकिन इन रिश्तों की आड़ में जो कुछ हो रहा है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये अल जजीरा की खबर है। मोर देन 600 पाकिस्तानी गर्ल्स सोल्ड एज ब्राइड्स टू चाइना, यानी 600 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना में दुल्हन के तौर पर बेचा जा चुका है। आपको ऐसी कई वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी जहां हमारी ये बहनें रोते हुए फरियाद कर रही होती हैं कि ये शादी के बाद चाइना में फंस चुकी हैं। मारता भी होता था, मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ। हर जरूरत पूरी होगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, बस झूठ बोल के तो ले जाते नहीं, सब धोखा है। ये तो बिल्कुल मैं जाना नहीं थी चाहती, पर मेरे घर वालों ने बोला कि अभी शादी हो गई है तो जाना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे कि शादी हो गई और लड़की जा नहीं रही। इनको मारा पीटा जाता है और इनसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। जैसा कि इस लड़की का नाम सामिया डेविड है। इसकी शादी चाइना में हुई थी, लेकिन इसको वहाँ खाना तक नहीं दिया जाता था। ये पाकिस्तान वापस आई, इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि इसकी 1 महीने के बाद डेथ हो गई। देखिए दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारा मसला क्या है। चाइना में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वहाँ मर्दों की तादाद औरतों से ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी है, यानी जब 1980 में चाइनीज हुकूमत ने 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि इनकी आबादी कंट्रोल हो सके। दोस्तों ये पाबंदी 30 साल से ज्यादा अरसे तक चलती रही। अब हुआ ये कि क्योंकि मियाँ बीवी सिर्फ एक बच्चा ही कर सकते थे तो इनकी कोशिश होती थी कि वो बच्चा लड़का हो। ये एक इंतहाई अफसोसनाक हकीकत है। अगर इनको पता चलता कि इनकी लड़की पैदा हो रही है तो ये एबॉर्शन करवा लिया करते थे। दोस्तों इस जहालत की वजह से चाइना में लड़कों की तादाद लड़कियों से बढ़ना शुरू हो गई और तभी आज कई चाइनीज आदमी अपनी दुल्हन चाइना के बाहर से ढूंढ रहे होते हैं, जैसा कि वियतनाम से। वियतनाम में बकायदा लड़कियों को अगवा किया जाता है और इनको स्मगल कर कर चाइना भेजा जाता है ताकि वहाँ इनकी शादी किसी चाइनीज आदमी से करवाई जा सके। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से शादी करवाई जाएगी तो उस आदमी ने अपनी बीवी का क्या ख्याल रखना है, और यही कुछ पाकिस्तानी लड़कियों के साथ भी होता है। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार केसेस देखे गए जहां पाकिस्तानी लड़कियों को अच्छे फ्यूचर का ख्वाब दिखाकर चाइना भेजा गया। इनको बताया जाता है कि चाइना में वो आदमी किसी फैक्ट्री का मालिक है और वो इनका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन वो आदमी दरअसल इस माइंडसेट से शादी कर रहा होता है कि वो इन लड़कियों को खरीद रहा है। दोस्तों अब जरूरी नहीं कि हर रिश्ता ही ऐसा हो, लेकिन ऐसे बेशुमार केसेस सामने आ चुके हैं। यहाँ एक और मसला है
और वो ये है कि इन रिश्तों की आड़ में पाकिस्तान में ऐसे गैंग्स काम करना शुरू हो गए हैं जो झूठे रिश्ते करवाते हैं। यानी इनका काम रिश्ता करवाना नहीं होता बल्कि लड़कियों से चाइना में ऐसे ऐसे काम करवाना होता है जो मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। इन लड़कियों को लगता है कि इनकी शादी हो गई है, लेकिन असल में इनको बेचा जा रहा होता है। हमारी इन बहनों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है ये तो इन्हीं को पता है। इसीलिए बहुत ध्यान से हमें ऐसे रिश्तों को देखना चाहिए। एक छोटी सी गलती किसी लड़की की जिंदगी तबाह कर सकती है।